हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। आज आप लोग कुछ ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, यानी जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में आता हो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए, अब कुछ संख्याएं यहाँ लिख रहे हैं और इसको देखिए, ये बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त ट्रिक है। इससे आप एक बार देख लेंगे तो दोबारा फिर और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर 20√26। अब देखिए √26 लिखा गया, अगर यही 25 लिखा गया होता √25 तो आप तुरंत आंसर बता देते 5 आएगा, क्योंकि 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है। लेकिन ये जो संख्या दी गई है इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा दशमलव में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ लिखी हुई है हम ये देखते हैं ये संख्या किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। वो संख्या चाहे इससे बड़ी हो और चाहे छोटी हो। तो थोड़ा सा इससे बड़ी देख लेते हैं और फिर छोटी देख लेते हैं, जो नज़दीक होगा वही लेंगे। देखिए 6 का वर्ग 36 होता है, तो 36 से काफ़ी डिफरेंस पर है। 5 का वर्ग 25 होता है, तो ये 25 के नज़दीक है, और 36 से काफ़ी दूरी पर है, डिफरेंस ज़्यादा है दोनों में, तो इसलिए हम 25 लेते हैं, यानी 25 लेते हैं। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं दो भागों में तो 25 + 1 होगा, 26 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको बस सबसे पहले यही देखना है, ये जो संख्या लिखी गई है, जो डिजिट यहाँ अंदर दिया गया है, ये किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है उसको ले लेना है, प्लस बगल में अगर संख्या कम पड़ रही तो जोड़ देना है, ज़्यादा हो रही तो घटा देना, माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से दो भागों में इसको तोड़ दिए। अब इसका फार्मूला आप लिखिए, √x + y। रूट के अंदर x + y है, और इसको जब हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो हमको मिलेगा √x + y अपान √x × 2, ये हमको मिलेगा। अब देखिए इसी फार्मूले पर खोलना है, यानी जो पहला वैल्यू है ये रूट के अंदर है, तो इसका वैल्यू तो आसानी से हम लिख सकते हैं 5 हो जाएगा, और जो वैल्यू यहाँ आएगा उसका डबल यहाँ आएगा, तो ये 5 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा। y पर यही सेकेंड वाला वैल्यू लिखना है। अब देखिए हम यहाँ पर भरते हैं √x, ये x पर है 25 + 1। अब इसी फार्मूले पर हमको रखना है, ये वैल्यू पुट कर देना है इसमें। तो यहाँ से हमको मिलता है √25 प्लस y पर 1 है, तो ये x है ये y है, इसी को देख देख के इसमें रखना है। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ √25 हो गया। अब देखिए x पर x का वैल्यू भर दिए, x पर 25, और ये हो गया 5 + 1/2, और इसका वैल्यू 5, तो ये आपका हो गया 5 + 1/10। आपको मालूम है 1/10 का मान 0.1 होता है, 0.1, तो ये आपका हो गया 5 यहाँ से इसको 5.1 ऐड कर लिए, तो ये आपका हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, इसको एक बार और आप देख लीजिए, और कम समय में इसको लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से सिर्फ सबसे पहले यही देखना है 26 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है, तो हमको मिलता है 25 के नज़दीक है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या उसी के नज़दीक है, प्लस 1/2 × √25 ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर आपका हो गया 5, और यहाँ पर हो गया ये 5 और ये 10, तो ये आपका 5 + 1/10.1 यानी 5.1, ये आपका हो गया आंसर। तो इसलिए आपको जो भी वैल्यू यहाँ आता है सीधे आप उसका डबल कर दीजिए। जैसे आपका यहाँ है, यहाँ पर हम 26 लिख दिए और यहाँ लिख दिए 25 + 1, बस इसके बाद हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 1, y का मान ऊपर लिखते हैं, और इसके बाद हमको पता है जो वैल्यू यहाँ आएगा उसका डबल नीचे करना है। फार्मूला देखिए, जो वैल्यू आगे आएगा उसका डबल यहाँ करना है। तो ये 5 है तो ये 10 है,
तो 5 प्लस 0.1 तो ये हो गया 5.1, ये आपका हो गया आंसर, इतने में आपका आ गया आंसर। अब इसको दूसरे फार्मूले से देखिए कैसे लगता है, एक दूसरा ट्रिक लेकर आए हैं, उस ट्रिक से देखिए ये कैसे आता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। तो यहाँ से देखिए √26 लिखा हुआ है, ये नया ट्रिक देखिए क्या है। तो आप फिर इसमें देखेंगे ये किस संख्या का वर्ग करने पर इसके नज़दीक पहुंच जाती है वो संख्या, यानी ये संख्या किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो हमको मिलेगा ये संख्या 5 के स्क्वायर के नज़दीक है। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, तो हमको 5 लेना है। इसके बाद ये रूट हटा के हमको लेना है 26 ले लिए। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 5.2 ये आएगा डिवाइड करने पर। अब इसके बाद क्या करना है, डिवाइड करने के बाद इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा 10.2 इतना आएगा। तो जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद जो वैल्यू यहाँ लिखे हैं इसको हमको आधा कर देना है, बस 2 से डिवाइड कर देना है। एकदम सिंपल, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। तो देखिए 5 हो गया, 1 हो गया, ये आपका हो गया आंसर। अब मिलाइए ये आंसर, ये एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रिक है, बहुत ही कम समय में ये लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, और दोनों ट्रिक से बताते हैं। जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो भी दोनों ट्रिक से उसका आंसर लाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है √24। अब 24 में जो पहले ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक से देखिए ये कितना होता है। ये हमको पता है 25 के नज़दीक है। 24 जो है 25 के नज़दीक है। प्लस अब यहाँ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ हम माइनस कर लेंगे। हमारा फार्मूले को एक बार और लिखते हैं। देखिए √x + y √x + y अपान √x इंटू 2। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस रहेगा। अब देखिए 24 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है, 25 के नज़दीक है। 25 के नज़दीक है तो 25 तो लिखेंगे, लेकिन ये ज़्यादा हो गया, एक वैल्यू ज़्यादा हो गया। तो 25 चूंकि ये 24 है और यहाँ हो गया 25, इसके इक्वल करना है तो 1 माइनस कर देंगे, तो ये y के स्थान पर आ गया। अब फिर फार्मूले में इसको रखते हैं। देखिए अब इसको फार्मूले में रखते हैं √25 - 1, तो ये √25 - 1 2 √25। अब देखिए ये आपका 5 हो गया, माइनस हो गया 1/2 इंटू यहाँ 5 हो जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो 5 - 1/10 तो ये हो जाएगा 5 - 0.1। तो 5 से जब 0.1 माइनस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 4, ये 4.9 ये आपका हो जाएगा आंसर। तो अब इसको दूसरे वाले ट्रिक से आप देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ लिखा है √24 लिखा हुआ है। तो 24 हम जानते हैं 5 के वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसी के नज़दीक है। 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा और ये 25 के नज़दीक है, यानी 5 का स्क्वायर 25 आता उसके नज़दीक है। तो यहाँ लिखना है 5, क्योंकि 5 के स्क्वायर के ये नज़दीक है। 5 के स्क्वायर यानी 25 के नज़दीक है। तो और यहाँ पर 24 नोट करना है। अब क्या करना है, हमको डिवाइड कर लेना है। यहाँ 5 लेना है, यहाँ रूट हटा के लेना है। इसके बाद अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये 4 आएगा और यहाँ आएगा 8 आपका। यहाँ देखिए 24 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है 4, और यहाँ पॉइंट लगा दिए, ये आ गया आपका 4.8। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद कितना आएगा 9.8। अब देखिए 9.8 आ गया। इन दोनों को 2 से डिवाइड कर लेना है। 2 से डिवाइड कर लेना है तो यहाँ कितना आएगा 4.9। ये देखिए ये आंसर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों ट्रिक से उसको भी लगाते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अंडर रूट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंडर रूट 37। ये 37 दिया गया है, तो 37 देखते हैं किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो अगर ये 36 होता तो इसका वर्गमूल निकल जाता, इसका मतलब है ये 36 के नज़दीक है। तो इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, 36 + 1 हो गया। इसके बाद ये पहला वैल्यू यहाँ लिखना है, तो हम डायरेक्ट करते हैं, पहला वैल्यू यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 36, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं 6, और यहाँ पर 1 आएगा, और जो यहाँ आया है उसका डबल यहाँ आएगा, उसका डबल यहाँ आएगा। तो ये हो गया 1/12, तो 6, इसका डबल यहाँ आ गया। अब देखिए 6 + 1/12 है, तो इसको हम पॉइंट में कर लेते हैं। अब देखिए ये 36 + 1 37 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/12 का वैल्यू लिखते हैं, 1 को 12 से डिवाइड करते हैं, 0 0 1 पॉइंट लगा दिए, इतना आया। अब एक 0 और बढ़ा के, एक 0 हम यहाँ और बढ़ा सकते हैं, या ऐसे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपका कितना हो गया, 8, यहाँ 4 आया। तो यहाँ से हमारा हो गया ये 0.08, तो 6.08 ये हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 8 को हटाना चाहें, जो वैल्यू हमको हटाना है, अगर ये 5 है या 5 से अधिक है, तो बगल में एक जोड़ लेते हैं, 6.1 भी इसको लिख सकते हैं। देखिए 6.25 है, तो अगर 5 को हटा करके हमको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिखना है, तो यहाँ 3 कर देंगे। लेकिन अगर 6.34 है, तो इसको हटाएंगे, 6.3 ही लिखेंगे। तो जिस वैल्यू को छोड़ना है वो वैल्यू 5 है या 5 से अधिक है, तो उसको छोड़ने के बाद बगल वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं। तो ये आपका, ये भी आंसर सही, ये भी सही है। अब इसको दूसरे नियम से देखते हैं, अगले नियम से इसका आंसर कितना आ रहा है। अंडर रूट 37 को हम लिखते हैं 37/6। तो इसको जब डिवाइड करते हैं, 37 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ पॉइंट लगाए 0, यहाँ 1, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 0 हो गया, यहाँ ये आ गया, ये आपका आ गया। तो यहाँ आपका आ गया 6.16, 6.16, ये आपका आंसर आया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 6 ये 12, इतना हो गया। अब इतना जोड़ने के बाद हमको क्या करना है, इसको आधा कर देना है। जैसे हम इसको आधा करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ 6.08 आ जाएगा। अब डिवाइड करके यहाँ देख लीजिए, 12.16 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6 आ गया। और इसके बाद पॉइंट लगा के 1, तो यहाँ 0 0 1 6 2 8 या 16, ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया। ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसको देखिए। 2-4 क्वेश्चन देखने के बाद आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। आपका अंडर रूट 68 दिया गया है, अंडर रूट 68। तो 68 अब देखते हैं कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है, 8 का वर्ग होता है 64, 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये 64 के तो नज़दीक है, 4 ये 4 ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 68 को 2 भागों में तोड़ लेते हैं। अंडर रूट 64 + 4, अंडर रूट 64 + 4। इसके बाद देखते हैं, ये x का वैल्यू है, इसको यहाँ लिखना है, अंडर रूट में लिखना है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखते हैं। इसका वर्गमूल यहाँ लिखते हैं, इसका वर्गमूल कितना होगा 8, और फिर प्लस इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसका डबल यहाँ करते हैं, कितना हो गया 16। तो ये आपका हो गया 8 प्लस, इसको छोटा कर लेते हैं, 1/4 हो गया। और हमें पता 1/4 को जब डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा। देखिए 0.4282, ये देखिए 20। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं,
25। ये आपका हो गया आंसर। अब इसको दूसरे ट्रिक से देखते हैं। अंडर रूट 68 को यहाँ लिखते हैं, ये 8 के नज़दीक है, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, यानी किस संख्या का वर्ग करें कि इसके नज़दीक रहे वो वैल्यू। तो ये हमको यहाँ नीचे 8 लिखना है, क्योंकि ये संख्या 8 के वर्ग के नज़दीक है। तो जिस संख्या के वर्ग के नज़दीक हो वही संख्या यहाँ लिखना है। अब इसके बाद हमको डिवाइड कर लेना है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ 4 आया, तो यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो गया, यहाँ नहीं डायरेक्ट हम कितना लिखते हैं 8 64, 4 0 हो गया, और 8 पंचे 40, ये आपका 40 हो गया। तो यहाँ से 8.5 आ गया, ये आपका हो गया 8.5। तो 8.5 को हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है 16.5। तो 16.5 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 8, और 5 को 2 से डिवाइड करते हैं 25 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए, और यहाँ पर पॉइंट लगा के 5 2 2 4 1 और ये 0 5, ये आपका हो गया 10। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, और वो भी दोनों नियम से लगाते हैं, दोनों ट्रिक लगाते हैं, और दोनों ट्रिक लगा के हर एक क्वेश्चन को लगाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है दोनों ट्रिक काफ़ी समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, और जल्दी हम उसको भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस एक क्वेश्चन और देखते हैं 3 3 3। अब ये देखिए ये किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है, किसके नज़दीक है, तो हम देखते हैं ये किसके 18 का स्क्वायर करके पहले चेक करते हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यानी 18 का वर्ग होता है 324। अब 324 में कितना ऐड कर दें इसके इक्वल हो जाए, तो अगर हम इसमें 9 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लिखते हैं कितना 324 प्लस 9। अब देखिए इसका वर्गमूल हमको यहाँ लिखना है, इसका वर्गमूल यहाँ लिखना है, तो कितना करेंगे, इसका ये रूट में है तो यहाँ इसको बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 18 प्लस ये y का मान है ये ऊपर हो जाएगा। और आपको पता है इसका डबल यहाँ होता है, क्योंकि फार्मूला देखिए, फार्मूला आपका तो यही है 324 प्लस y का मान ऊपर 2 इंटू 324, यही है। तो हम ये सब लिखने से अच्छा है डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखते हैं, इसका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, और इसके बाद 9 ऊपर रहेगा, फिर इसको दोबारा लिखेंगे, उसका डबल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, इसका डबल यहाँ करते हैं। इसके बाद इसको छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लिए 1/4 आ गया। अब वो 18 प्लस 1/4, और 1/4 का मान कितना होगा, देखिए 0.25। तो यहाँ पर 1 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1.042 जा 8 2 0 4 5 जा 20। तो यहाँ आपका बन रहा है 18 प्लस 0.25, तो आपका आंसर बन रहा है 18.25, ये आपका आंसर बन रहा है। इसको हम दूसरे वाले ट्रिक से देखते हैं, उस ट्रिक को भी इस पर अप्लाई करते हैं। देखते हैं 333 अंडर रूट में है, तो ये हमको पता है 18 के स्क्वायर के नज़दीक है, 18 का स्क्वायर जो आएगा उस संख्या के ये नज़दीक है। अब इसको ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाली संख्या लिखेंगे लेकिन रूट नहीं लगाएंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 333 को 18 से डिवाइड करते हैं, तो पहले कितना होगा 1, तो यहाँ आएगा 18, और यहाँ से इसको माइनस करते हैं, और यहाँ हो गया 2 से 1 15 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ से माइनस करते हैं, ये कितना आ रहा है 13 से 4 निकाल देते हैं
ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका अभी इसको पॉइंट में ले जाते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ हमारा आ रहा है 18.5, ये आ रहा है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 36 + 5। अब इसके बाद इसको क्या करना है, आधा करना है। जब इसको हम आधा करेंगे तो 36 हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25 और आपका आंसर ये आया है। इस आंसर को यहाँ से मिला लीजिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और एक साथ आप 2 ट्रिक सीखें। हर एक क्वेश्चन का आंसर दोनों ट्रिक से लाके ये दिखाया गया है कि आप दोनों ट्रिक किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं, आशा करते हैं आप लोग इस ट्रिक को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।